जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। परमपिता परमेश्वर के विधान के अनुसार हमें ऐसा कुछ नहीं प्राप्त होता, कुछ नहीं मिलता जिसके अधिकारी अथवा पात्र हम नहीं हैं। कर्म सिद्धांत अकाट्य और सुनिश्चित है। मनुष्य को प्रारब्ध के रूप में जो सुख दुख, अच्छी बुरी परिस्थिति, हानि लाभ प्राप्त होता है वह हमारे अपने ही पूर्व जन्म या अन्य जन्म में किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल है। वर्तमान में भले ही उपस्थित परिस्थिति के लिए हम जिम्मेदार नहीं लगते हों, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उसके मूल कारण नहीं हैं। हमारा केवल यही जन्म नहीं है, हमारे साथ असंख्य पूर्व जन्मों के कर्म एवं संस्कार संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व जन्म में हमारा कई जीवात्माओं से संबंध रहा है, उनके साथ हमारा ऋणानुबंध रहा है, लेन देन का संबंध है, जिसे हमें इस जीवन में चुकता करना है, बराबर करना है। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति का मूल कारण हम ही हैं। जब तक हमारे कर्म का लेखा अनुमत नहीं देगा, तब तक कोई भी हमें दुख नहीं दे सकता। श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु से स्पष्ट शब्दों में कहा है, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सभी लोग अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। यही परम सत्य है। महापुरुषों का कथन है कि विधि द्वारा प्रारब्ध का निर्धारण हमारे जन्म से पूर्व ही हो जाता है। इसमें बाद में फेरबदल करना संभव नहीं है। अतः जो हो रहा है उस पर चिंतन करना व्यर्थ है। प्रारब्ध को सहन करना ही हमारी नियत है। कहा भी गया है, पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी चिंता छाड़ के क्यों न भजें रघुवीर। रामायण का एक प्रसंग है, जब राम माता कैकेयी के दुराग्रह पर वन गमन कर गए थे और उनके विरह में राजा दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए थे, तब भरत जी बड़े व्यथित हो गए थे। वे किसी भी प्रकार से संयत नहीं हो पा रहे थे, यानी अपने को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और स्वयं को ही सारे घटना की जड़ मान रहे थे। उस समय गुरु वशिष्ठ ने सांत्वना देते हुए भरत जी से कहा था, सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलके कहो मुनीनाथ, हानि लाभ जीवन मरणो, जस अपजसो विधिहात।
एक किंवदंती के अनुसार हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जीवन में मैंने ऐसा कोई भयंकर पाप नहीं किया जिसके फलस्वरूप मेरे 100 पुत्र एक साथ मर गए। भगवान ने उन्हें पूर्व जन्मों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब राजा ने देखा कि 50 जन्म पहले वे एक बहेलिया थे और उन्होंने वृक्ष पे बैठे हुए पंछियों को पकड़ने के लिए जलता हुआ जाल फेंका था, जिससे 100 पक्षी अंधे होकर जाल में गिरे और मर गए। 50 जन्मों तक संचित पुण्य कर्मों के कारण उन्हें इस पाप कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ा था, पर जब पुण्य कर्मों का प्रभाव क्षीण हो गया तो उन्हें यह फल भोगना पड़ा। इस कथा का सारांश यही है कि कर्म का फल अकाट्य है, अचूक है, इसे भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सच तो यह है कि कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में विषम और प्रतिकूल परिस्थितियां तो आएंगी ही, उन्हें रोका नहीं जा सकता, अतः हमें उनका सामना करना है धैर्य और संतुलन के साथ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए विश्वास करें कि यह परिस्थिति भी सदैव नहीं रहेगी। जगत और जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, अतः यह आशा रखें कि प्रतिकूल परिस्थिति का समय आने पर अंत अवश्य होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।